एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है 5 pencil and 7 pens together cost ₹50 whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो क्वेश्चन में हमें 5 पेंसिल और 7 पेन का टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है 50 एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स का जो टोटल कॉस्ट क्या है 46 है। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट निकालना है। तो हमने चलो सॉल्व करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x। हमने एज्यूम कर लिया कि 1 पेंसिल का जो कॉस्ट है वो क्या है x है एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y और 1 पेन का जो कॉस्ट है वो क्या है y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब 1 पेंसिल का कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5x और 1 पेन का कॉस्ट y है तो 7 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 7y। तो ये टोटल कॉस्ट कितना है हमारा 50। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने पहला इक्वेशन अपना बना लिया। फिर दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए 5 क्या है यहाँ पे 5 क्या है पेन है तो 1 पेन का जो कॉस्ट है y है तो 5 पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा 5y और 1 पेंसिल का जो कॉस्ट है वो x है तो 7 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा 7x और टोटल कर देंगे तो कितना आ गया 46 गिवन है। तो इस प्रकार हमारा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड रेडी हो गया। अब हमें ग्राफ बनाने के लिए कुछ काम करना है। फॉर ड्रॉ द ग्राफ क्या काम करना है कि हमने पहले इक्वेशन के लिए कॉलम बना लिया और दूसरे इक्वेशन के लिए कॉलम बना लिया। अब इस कॉलम को हमें फिल करना है x और y की वैल्यू से। तो फिर हम क्या करेंगे हमने कहा सोचा कि यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 3 रख दें तो y की वैल्यू क्या आएगा। तो जो हमने x की वैल्यू 3 रख के देखा तो 5 × 3 + 7y = 50 देन 7y = 50 यहाँ था यहाँ है और 5 3 15 ट्रांसपोज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -15। तो 50 - 15 क्या हो गया आपका 35 और 35 से 7 को जो हम डिवाइड कर दिया 7 कहाँ से आया y के मल्टीप्लाई में 7 था तो y के मल्टीप्लाई में 7 था 7 किस में आएगा 35 के डिनोमिनेटर में। तो 7 जब 35 को हमने डिवाइड किया तो कितना है हमारा 5। तो यानी कि अगर हमने x की वैल्यू 3 रखा तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। और आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, बस आप कुछ भी रखेंगे लेकिन आपका क्या कहते हैं जो आपका यहाँ पे y की वैल्यू होगा वो फ्रैक्शन में आ सकता है। जब फ्रैक्शन में आता है तो ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लेकिन हो जाएगा आराम से हो जाएगा। इसमें थोड़ा सोच के रखेंगे जिससे कि जो हमारा y की वैल्यू आ रहा है या x की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आने से बचना चाहिए हमें, ठीक है। तो फ्रैक्शन में आने पे थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम झेलना पड़ता है और हमें ग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम थोड़ा सोचेंगे देन x और y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो आप सोच के कुछ भी आप पुट करिए जिससे कि y की वैल्यू क्या है फ्रैक्शन में ना आए। तो मैंने x की वैल्यू 3 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो मैंने x की वैल्यू यहाँ 3 रख दिया और y की वैल्यू क्या आ गया 5। देन फिर मैंने क्या किया कि x की वैल्यू 10 पुट कर दिया। जब मैंने x की वैल्यू 10 पुट किया तो यहाँ जब इस पूरे को सॉल्व करने पर मुझे y की वैल्यू क्या मिली 0 मिली। कैसे मिली जब x की वैल्यू 10 पुट किया तो 5 10 जा क्या हो गया 50 + 7y = 50 और 50 जब ट्रांसपोज हुआ तो 50 - 50 क्या हो गया 0। तो 7y = 0 आ गया। तो जिस y की मल्टीप्लाई में 7 था 7 कहाँ आ गया डिनोमिनेटर में। तो 7 से 0 को डिवाइड करेंगे 0 से आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो हमारा y की वैल्यू क्या आ गया 0। तो हमारा A1 इक्वेशन ग्राफ के लिए पूरा तैयार हो गया। अब हमें इक्वेशन 2 को भी ग्राफ के लिए तैयार करना है। तो फिर मैंने यहाँ पे भी देखा कि अच्छा x = 3 रख के देखती हूँ y की वैल्यू क्या आती है। जब मैंने x = 3 रखा तो इस इक्वेशन में भी मुझे y की वैल्यू क्या मिली 5 मिली। तो बढ़िया है मेरा, मैंने लिख दिया x = 3 और y = क्या लिख दिया 5 लिख दिया। देन फिर मैंने सोचा कि अब मैं सोच रही थी फिर मुझे मिला कि x की वैल्यू अगर मैं 8 रखूंगी तो हमारा जो y की वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में नहीं आएगी, निगेटिव में आ जाएगी। तो ठीक है आने दो। फिर मैंने x की वैल्यू क्या रखा 8 रखा तो 5 8 और मुझे पता कैसे चला कि 8 क्या रखूं। देखो यहाँ पे 46 है ना। और यहाँ पे 7 में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 6 आया और 6 में 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और 0 लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा।
तो मैंने फिर मल्टीप्लाई करा, 7 का मल्टीप्लाई करते गए, देखा 8 से मल्टीप्लाई किया तो 7 8 क्या आ रहा था 56 आ रहा था। तो मैंने कहा 6 माइनस 6 0 आएगा, ताकि जो भी नंबर आएगा तो 5 से डिवाइड तो हो ही जाएगा। फिर मैंने पुट कर दिया, तो 7 का मल्टीप्लाई 8 में किया तो 46 इक्वल टू 5y इक्वल टू 46 माइनस 56 हो गया, और 6 माइनस 6 क्या हो गया 0, और 5 माइनस 4 क्या हो गया 1। बट यहाँ पे ध्यान रखना कि 56 क्या है, ग्रेटर इंटीजर है अकॉर्डिंग टू 46। देन हमारा 10 तो आया, लेकिन सिंबल 56 अकॉर्डिंग अप्लाई होगा। 56 निगेटिव था, यहाँ पे क्या आ गया निगेटिव सिंबल आ गया। 5 टू 10, यहाँ से फिलहाल y की वैल्यू क्या आ गई -2, यानी x की वैल्यू 8 रखा तो y की वैल्यू क्या मिली हमारी -2। अब हमारा दोनों इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तैयार है। अब आप ग्राफ लीजिए और वैल्यू पुट करिए और मार्क करिए x और y की वैल्यू को, जहां जहां पे आपका पॉइंट मिल रहा है पॉइंट को मिला दीजिए, वो ग्राफ ड्रॉ हो गया। मैंने यहाँ पे कोशिश की है, अपने बनाया है, थोड़ा तिरछा है, आप अच्छे से बनाओगे जब स्केल का यूज करके पेंसिल का यूज करके ग्राफ पे, तो आपका प्रॉपर तरीके से बनेगा। तो मैंने देखा कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 3 लिया और y की वैल्यू क्या है 5। तो फिर हमने ऐसे करती गई यहाँ से 5 मिल गया, 3,5 मिल गया, हमारा पहले पॉइंट 3,5 मिल गया। फिर x की वैल्यू क्या है 10 और y की वैल्यू क्या है 0, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे क्या मिला हमारा 10 और y क्या है 0, तो 10,0 हो गया। फिर मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो हमारा पहला इक्वेशन जो था उसका ग्राफ है हमने ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 5 हमने रख के देखा था, तो x की वैल्यू 3, ये हमारा यही पॉइंट, ये पॉइंट हमारा क्या है कॉमन आ गया। और देन x की वैल्यू 8 थी, तो 1 यहाँ पे 8 आ गई, और y की वैल्यू -2 थी, यहाँ -2 था। फिर मैंने ऐसे किया, यहाँ पे क्या मिल गया हमारा 8, -2। फिर मैंने ये 3,5 तो कॉमन था, ये फिर मैंने इस पॉइंट को इससे मिला दिया। मिलाने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि दो लाइन एक पॉइंट पे क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे, यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे, मतलब 1 सोल्यूशन मिलेंगे। और क्या मिला हमारा वो 3,5, तो ये 3,5 x की वैल्यू क्या हो गई 3 और y की वैल्यू क्या हो गई 5। तो हमने हमारा जो x को हमने क्या माना था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, y को हमने क्या माना था कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो हमारे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना आ गया 3 और 1 पेन का कॉस्ट कितना आ गया 5। धन्यवाद।